हेलो गाइस, ट्रू हॉरर कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये चैनल नया है और मैंने अभी अभी अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की है। तो मेरे चैनल में आपको बिल्कुल और बिल्कुल सत्य घटनाएं मिलेंगी। जिन्होंने अपनी लाइफ में रियल एक्सपीरियंस, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किए होंगे, मैं उनकी लाइफ, उनकी कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये कहानियाँ बहुत पसंद आएगी। और इनको मैं शायद कहानियाँ नहीं बोलूँगा, रियल एक्सपीरियंसेस बोलूँगा, जो उन लोगों के साथ बीते होंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला एक्सपीरियंस तो मैं खुद बता देता हूँ, मेरे मामा जी का। एक बार हम जलंधर में रहते थे, तो मेरे मामा जी हमारे पास आए हुए थे। तो मामा जी को ये कि शुरू से ही जैसे वो निकलते थे तो उनको ना चीज़ें बड़ी जल्दी से दिखाई देने लगती थी। कोई भी चीज़ें, मान लो भूत प्रेत, वो बड़ी जल्दी से दिखाई देते थे। क्योंकि मेरे मामा जी हैं जो पेशे से हलवाई हैं, वो हलवाई के कारीगर हैं और खाना बहुत ही लाजवाब बनाते हैं। और उनको बहुत सारे मतलब कि ऑर्डर आते हैं खाने के लिए कि हाँ यार, हमारे इधर किसी की शादी है, आपने यहाँ आके ऑर्डर करना है, आपने ये खाना बनाना, वो बनाना। क्योंकि वो बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो। तो एक दिन वो हमारे पास आए थे रहने के लिए, मामा जी। तो हम तकरीबन, मेरे को नींद नहीं आ रही थी तब, हम खाना वाना खाया, 10 बजे के आसपास खाना वाना खाया और हम सो गए। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी उस दिन। तो मैंने क्या किया, ऐसे सोचता रहा। मैंने कहा चलो यार, मामा जी तो कुछ हॉरर कहानियाँ सुनते हैं। तो मैंने ऐसे मामा जी को बोला, मैंने कहा मामा जी कोई किस्सा कुस्सा बताओ अगर आपके साथ कभी हुआ हो, आप तो देर रात को आते जाते रहते हैं काम के लिए। तो फिर उतने में मामा जी बोलते हैं, यार मेरे साथ तो बहुत से किस्से हो रखे हैं, चल तेरे को एक किस्सा बताता हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो मामा जी सुनाइए। और मैं भी एक्साइटेड उस किस्से को सुनने के लिए। मैंने कहा चलो मामा जी आप सुनाइए। तो मामा जी बताते हैं मुझे कि एक बार किसी लड़के की शादी थी, पालमपुर से आगे और बैजनाथ के बीच में कोई गांव पड़ता है, उस साइड कोई शादी थी। तो वो वहाँ पे गए हुए थे। तो उनको उस दिन काम करते करते तकरीबन 11:30-12 बज गए थे सारा क्लियर करते। तो लास्ट में जब वो निकले तो उनको अपना सारा सामान समेटते आई थिंक शायद मामा जी ने उस दिन मुझे बताया था कि हमें 12:30 हो ही गए थे। उन्होंने अपना सामान समेटा और जो भी जैसे खाना बचता है तो जितने भी कुक लोग होते हैं वो ले जाते हैं सारा, मतलब कि खाना ले जाते हैं, अपने घर वालों के लिए ले जाते हैं। तो उस दिन मामा ने भी क्या किया कि चिकन लिया, मतलब कि डब्बे में चिकन डाला और चल दिए। उनका फ्रेंड था जो उनके साथ आया था, जो मेन बंदा था जो आगे ऑर्डर लेता था, वो मेरे मामा जी का भाई लगता है रिश्तेदारी में। वो अपनी बाइक लेके आया था, तो वो उसकी बाइक में बैठे और चल दिए। मेन रोड पे जाते हैं, जाते जाते आगे शॉर्टकट रास्ता आता है। जैसे पालमपुर क्रॉस किया, पालमपुर से आगे जाके एक शॉर्टकट रास्ता आता है बिंद्राबन को। वो जगह सारा सुनसान है, वहाँ पे लाइक बोल देते हैं छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, ठीक है। वो रास्ता पूरा सुनसान है, वहाँ पे घर बहुत कम है, जैसे इक्का दुक्का ही घर होंगे वहाँ पे उस साइड। तो वो सीधे हमारा मेंजा को निकलता है। जो लोग वहाँ पे कभी गए होंगे तो उनको पता होगा मेंजा किस साइड पड़ता है। और उसी आगे जाके पड़ता है परोर में सत्संग घर है, ठीक है। तो वो बहुत शॉर्टकट रास्ता है। पालमपुर से अगर आपने परोर को आना है तो उधर से आप निकल सकते हो, क्योंकि अगर आप बाय रोड आओगे मेन हाईवे से तो आपको थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो यार इधर से चल जाते हैं, उधर से दूर पड़ेगा तो चलो इधर से चलते हैं। तो वो शॉर्टकट जाते हैं, उस रास्ते से शॉर्टकट जाते हैं। जैसे उस मेन हाईवे को क्रॉस करके वो शॉर्टकट रास्ते में पहुंचते हैं, तो थोड़ी सी आगे जाने के बाद एकदम से एक भैंस आ जाती है। भैंस वो एकदम से आगे आती है और एकदम से वो जब बाइक को ब्रेक मारते हैं तो वो उसी टाइम पे उनकी जो बाइक का बैलेंस होता है वो अनबैलेंस हो जाता है और वो खुद को संभालते हैं। जैसे वो खुद को संभाल के बाइक को उठाते हैं तो सामने क्या देखते हैं, कुछ नहीं था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं। तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। उनका दोस्त जो उनका भाई था रिश्तेदारी में, वो घबरा जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन वो चीज़ जो बाइक चला रहा था उसे ही दिखाई दी मामा जी को नहीं। तो मामा जी से बोल रहे यार तू क्या कर रहा है, एकदम तू ब्रेक मार रहा है, क्या हो रहा है, तू मतलब कि तूने ब्रेक क्यों लगाई। तो वो तो
समझ जाता है। तो मामा जी को कुछ नहीं बताता, कहता यार एकदम से कुछ पत्थर आ गया तो मैंने ब्रेक लगा दी। वो नहीं चाहता था कि मैं बताऊं, मतलब कि एक तो सिचुएशन ऐसी, एक ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि जहाँ पे ऐसी बातें भी करें तो और डर बढ़ता जाता है इंसान के अंदर। तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, कहते यार ऐसे ही आगे पत्थर आ गया था तो मैंने एकदम ब्रेक लगा दी। तो मामा जी ने भी उस टाइम इग्नोर कर दिया, दोबारा से बाइक को किक मारी, चल दी आगे। थोड़ी सी आगे जाने के बाद तभी क्या होता है, उनकी बाइक होती है तो पिछला टायर हवा में आके और ऐसे हो जाता है जैसे किसने उठाई और ऐसे बाइक को उनकी को साइड पे कर दिया, चलती बाइक को ही। तो वो इतनी बुरी तरह से गिरते हैं ना, मामा जी भी गिरते हैं और उनका दोस्त भी गिरता है, सॉरी उनका भाई भी गिर जाता है। और जब दोनों गिरते हैं तो मामा जी के घुटने पे चोट आ जाती है, उनकी पैंट फट जाती है घुटने से। और जो दूसरा आता है उसकी कोनियों में, यहाँ पे कोनियों पे भी लग जाती है घिसट, मतलब कि घिसट जाती है सारी कोनियों पे, हल्की हल्की चोटें आ जाती हैं। तो जो मामा का जो भाई होता है रिश्तेदारी में, वो समझ जाता है। वो कहता है भाई तूने ये डिब्बे में क्या डाला है? कहता है यार मैं तो चिकन लेके जा रहा हूँ। तो कहता चिकन? कहता है यार इसको फेंक दे यहीं पे ही। कहता है इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है, इसको फेंक दे, नहीं तो ये ना हो कि हमारा चिकन यहीं पे बन जाए, तो इसको फेंक दे, नहीं तो इस तरह से हम घर नहीं पहुँच पाएंगे। तो मामा जी भी क्या करते हैं, फटाफट से उस चिकन के डिब्बे को खोलते हैं और चिकन को फेंक देते हैं और डिब्बा अपने साथ में ले लेते हैं, चल देते हैं दोनों आगे। तो क्या होता है कि वो सीधा एक रोड था, एक रोड जो सीधे आपको मेंजे को निकलता था, लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं, कोई 3-4 किलोमीटर जाते हैं, 3-4 किलोमीटर तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो चलते जाते हैं चलते जाते हैं, तो रोड डिवाइड हो जाते हैं, आगे जाके रास्ते 2 बन जाते हैं। मामा जी सोचते हैं कि यार ये रोड तो एक था, ये 2 रोड कैसे है, क्योंकि इसके बाद तो कोई रोड है ही नहीं है, तो ये 2 रोड कहाँ से आ गए। तो उनको लगा कि शायद ये रोड बन गए होंगे दोबारा, क्योंकि हमें तो कभी, क्योंकि हम तो आई बहुत अरसे बाद है, बहुत सालों बाद आए हैं इस रोड से। वैसे तो हम बेसिकली उस मेन हाईवे से जाते थे, तो लेकिन इस बार हम यहीं से हैं, तो शायद हो सकता है कि लोगों ने रोड बना दिए हो, साइड से निकाल दी हो, ठीक है, क्योंकि बीच में जो रोड निकले थे वो गांव की तरफ जाते थे। तो उनको भी यही लगा, तो वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल सीधे जाते हैं, उस रोड की तरफ नहीं जाते हैं, कहते हैं चलो सीधे चलते हैं। लेकिन पता नहीं उनके साथ क्या होता है, वो सीधे जाते जाते फिर उसी चौराहे पे आ जाते हैं। वो फिर पे हैरान परेशान हो जाते हैं, यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन समझ गए थे कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, ये बोल सकते हैं उनके साथ कोई छल कर रहा था, कि वो जहाँ भी जा रहे थे बार बार घूम के उसी रोड पे आ रहे थे। तो मामा जी क्या करते हैं कि फिर दूसरे रोड को कहते हैं अब इस रोड से जाएंगे, अब इस रोड से जाएंगे, फिर घूम के आते हैं, फिर उसी रोड पे आ जाते हैं। वो हैरान परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मामा जी कहते हैं यार तू अब इस रोड से चल। वो जब राइट टर्न लेते हैं, राइट टर्न से जाते हैं तो फिर उसी मतलब कि रोड पे आ जाते हैं। भगवान जाने की अब वो बुरी तरह से मामा फंस चुके थे, और तब कम से कम 2:30 बज गए थे, रात के 2:30, पूरे रात के 2:30, और खूब अंधेरा था। आपको ये भी पता है हिमाचल के आप किसी भी रोड पे चले जाओ, आपको वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी जो शहरों में होती हैं, बिल्कुल घुप होता है, सिर्फ चांदनी रातें होती हैं, चांदनी रातों की जो रोशनी होती है थोड़ी बहुत, नहीं तो बिल्कुल घुप अंधेरा होता है। तो ये दोनों सहम गए कि यार हम घर कैसे पहुंचेंगे, ये तो रास्ता ही कहीं और निकलता है, और हम तो इस रास्ते से आते जाते रहते थे पहले। वो बात अलग है कि हम आए कुछ सालों बाद, लेकिन इस रास्ते से तो हम वाकिफ़ हैं, हम तो मार ही नहीं खा सकते इस रास्ते में, हमको पता है इस रास्ते, क्योंकि हम जानी है इस रास्ते के। तो वो थोड़ा सा मामा जी घबरा जाते हैं, और उनका जो भाई होता है वो भी घबरा जाता है कि अब क्या करें यार, इस तरह से हम तो फंस गए। तो फिर पता नहीं अचानक से एक बूढ़ा आता है, उसने बीड़ी रखी होती है मुंह पे, और वो चला आता है, और अचानक से जो मामा जी की ना निगाह पड़ जाती है, और मामा जी उस बुड्ढे को आवाज़ लगती है, जैसे हमारे में ताऊ बोलते हैं, ताऊ जो हम मतलब कोई बड़ा हो तो उसके ताऊ बोलते हैं, बुड्ढों को बेसिकली जो पहाड़ी होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा, तो उनको ताऊ बोलते हैं, ताऊ बात सुन, ताऊ बात सुनो। तो कहते ताऊ ऐसे ऐसे हम इस रास्ते में फंस गए, हमने तो मेंजे की तरफ जाना था, तो रास्ता ये कहाँ से निकलेगा। तो वो जो बुड्ढा आता है ऐसे 1-2 कश खींचता है, कश खींचने के बाद बोलता है कि बेटा पहली बात तो तुम इस रास्ते से आए क्यों,
वो कह रहे थे ये घर की तरफ शॉर्टकट है और हम तो आते रहते हैं, तो इसलिए हमको पता था कि हाँ इधर से हम निकल जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे घर। तो वो कहता है चलो आज तो तुम लोगों ने गलती कर दी, लेकिन आज के बाद कभी भी 2, ढाई, 1:30 बजे के बीच कभी भी सस्ते से मत गुजरना। और आप हो भी 2 बंदे, जाना है बिल्कुल सीधे जाना है, कहीं नहीं मुड़ना। और देख लो ताजू की सोचने वाली बात तो ये थी, वो जैसे ही ताऊ को पाँव छूते हैं और चले जाते हैं, उनको थैंक्स बोल के निकल जाते हैं वहीं से। और जैसे ही वो सीधा जाते हैं तो भाई वो सीधा मेंजे निकलते हैं, जाके मेंजे से परोर भी पहुंच जाते हैं। तो वो एकदम से सोचते हैं यार कि जब हम अकेले थे तो उसी रास्ते से जा रहे, तो हम घूम के उस चौराहे पे आ रहे थे, कैसे पॉसिबल, कैसे भाई। लेकिन जब उस बूढ़े ने बताया तो हम बिल्कुल सीधे निकले और सीधे निकल के वहाँ पहुँच भी गए। ये कैसे पॉसिबल है, जबकि हम तो उस रास्ते से बार बार आ रहे थे लेकिन घूम फिर के फिर वही चौराहे पे पहुँच रहे थे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मामा जी समझ गए कि ये था पहाड़िया। पहाड़िया क्या होता है हमारे बेसिकली, उसको पूजा भी जाता है, उसको पूजते भी है कुछ लोग। और उसने पहाड़ियों वाली टोपी लगा के रखी होती है, जो फिर बोलना जो पहाड़ी है ना उनको पता होगा कि पहाड़िया कौन होता है। रात को तो उसका वैसे भी बेसिकली हम नाम भी नहीं ले सकते, इतना खौफ रहता है उसका। तो शायद यही बोल सकते हैं कि उसने इनकी जान बचाई। अगर शायद कुछ भी इनके साथ अनहोनी हो सकती थी, लेकिन वो आए और इन्होंने उनको बोला कि आप सीधा जाओ, आपका रास्ता कोई काटेगा नहीं। तो उस टाइम पे सच में किसी ने उनका रास्ता नहीं काटा और वो सीधा पहुंच गए। तो कभी कभी कुछ चीज़ें हमें बचा भी देती हैं और कुछ चीज़ें नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो ये उन्होंने मेरे साथ वाक़या शेयर किया। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ऐसे ही सत्य घटनाएं लेकर आऊँ, क्योंकि मेरी वीडियो पे आपको कभी भी कोई फेक वीडियो नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल वही एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा जो लोगों के साथ बीते होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।